हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो काफ़ी लंबे समय बाद स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने नए ब्लॉग में। और आज है संडे, तो मैं खेत की तरफ आई थी गाय के पास। मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लूँ। मेरा यहीं पर हमारा बगीचा है, तो वहाँ पर ले चलती हूँ आपको। प्लम का लगे है, आजकल प्लम का सीज़न है। तो जितने में मैं दूसरी बार आती उतने में तो ये ख़त्म हो जाते, तो मैं आप लोगों को दिखा ही ना पाती। तो अभी मैं ले चलती हूँ आप लोगों को बगीचे में, और नीचे बैठे हैं जी गाय के पास। तब तक गाय को देख लेंगे, वो नीचे वहाँ पर। तो मैं चलती हूँ बगीचे की सैर करवाती हूँ आप लोगों से। इस बारिश हो नहीं रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। हवा भी गरम गरम आ रही है। और सुबह से मैं सोई हुई थी, अभी उठी हूँ मैं। तो सुबह थोड़े से कपड़े धोए और उन कपड़ों के बाद मैं सो गई थी। तो ये देखो, इसमें से कुछ तोड़ दिए, मतलब बहुत पहले तोड़ दिए वो। कुछ अर्ली वेराइटीज़ थी तो तोड़ दी। ये देखो, ये अभी लगे हुए छोटे हैं, कच्चे हैं। ये अभी पकने में इसको 1 महीना और लग जाएगा। ये देखो, बहुत सारे लगे इसमें। कुछ यहाँ पर भी है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ये सब कुछ जल्दी तैयार हो जाती है, कुछ अभी ऐसे। तो ये बहुत सारा हमारा बगीचा, इन सब में लगे हैं। सेब भी है ऊपर को। होता है ना, एक कभी व्लॉग बनाने का मूड कर जाता है। तो आज मैं घर पे थी तो मैंने सोचा शूट कर ही लूँ। अभी खेत में आके मैंने सोचा कि मैं बगीचे की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ बैठ के भी क्या ही करूँगी, फ़ोन में बैटरी भी कम थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शूट करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आता था सीरियसली, लेकिन बीच में मैंने व्लॉग्स इसलिए बंद कर दिए, बहुत कम व्यूज़ वगैरह आने लग गए थे। तो आप लोगों को पता है, मैं थोड़ी ज़्यादा फिर सोचने में या हो जाता है थोड़ा कन्फ्यूज़न। तो जब मेरा मन करता है तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर लेके आती हूँ। यहाँ दिखाती हूँ, स्ट्रॉबेरी के भी कुछ पौधे लगे थे, अगर वो सूख ना गए हो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। वाले प्लम देखो, ये बिल्कुल ही ग्रीन है अभी, क्योंकि ये लेट वाली वेराइटीज़ है थोड़ी ना। तो ये ऐसे अभी। और ये यहाँ का व्यू, ये नीचे देखो गाय चल रही है, और मेरे इज्जी भी नीचे बैठे गाय के पास। ब्लॉग के लिए कोई कंटेंट भी होना चाहिए अच्छा। तो मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होता था। संडे को नॉर्मली घर में रहती थी, तो घर में रह के क्या ही करना। कभी बीच में घूमना फिरना हो तो कुछ बना भी ले, लेकिन मेरा घूमना फिरना बिल्कुल नहीं है। मैं काफ़ी लंबे समय से कहीं नहीं गई हूँ। चूड़धार की यात्रा पे गई थी मैं, वो व्लॉग मैंने डाला है। एक छोटा सा ब्लॉग डाला मैंने, ज़्यादा लंबा नहीं। तो उसके बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ, और मैं घर पे ही थी, इसलिए ऐसे कभी ठूक शिमला चला रहता है, तो उसका ब्लॉग क्या ही डालूँ। बाकी घर का ब्लॉग देख के तो आप लोग बोर ही हो गए होगे। और ये देखो, सेब भी अच्छे लगे हमारे। ये देखो, और ये देखो खेत के साथ ही एक बहुत बड़ा कुआं यहाँ बगीचे में। बहुत ही सुंदर बगीचा। मैं आज बहुत टाइम बाद आई हूँ मुझे इस बगीचे में। ये देखो, और ये बहुत बड़े प्लम के पेड़ है। इसमें देखो कितने लगे गाइस। और मैं आज देख रही हूँ, क्योंकि मैं आई नहीं यार। ज़रा मैं खा के देख लेती हूँ, एक तोड़ के देखते इसको। और ये बाहर से ग्रीन दिख रहा है ना, लेकिन ये अंदर से टेस्टी है खाने में। बस इसकी शक्ल ऐसे दिख रही थी, यही से तोड़ा है मैंने ये, लेकिन अंदर से काफ़ी यम्मी है। तो आज घर पे ही हम लोगों के इतने सारे फ्रूट होते हैं ना, भाई मज़ा ही आ जाता है। तो मुझे घर पे ही मिल जाते थे खाने को, इसलिए मैंने बगीचे को आने का कष्ट नहीं किया। आज आ गई तो लगे हाथों ये ब्लॉग भी बन गया। आप लोग भी बताना मुझे, आप लोगों के भी ऐसे प्लम वगैरह होते होंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके तो होते होंगे, बाकियों के तो कहीं। शिमला, रोडू, रामपुर, यहाँ तो ये होते हैं कोटगढ़ वगैरह।
बाकी जगह का मुझे पता नहीं, होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नीचे के बुरे हाल, ये देखो घास, ये उखाड़ना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है भाई कि उखाड़। कुछ पौधों में तो सेब है ही नहीं, ये देखो खाली है ये पूरा, इसमें तो है। जी आवाज मार रहे प्लम, मेरे को भी लिख गया, देखने पड़ेगी पहले, मैं तो देख के तोड़ूंगी भाई। मिठिया, ये देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। बाहर सामने हनुमान मंदिर के दर्शन कर लो आप लोग, मैं हमेशा अपने व्लॉग में करवाती थी, लेकिन काफी टाइम से तो ये सब मेरा बंद है, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंटरेस्टेड लेके आएंगे हम ब्लॉग में, तब आप लोग देखना भी पसंद करोगे। तो मेरा डंडा ऊपर छोड़ के आ गई थी मैं, कुछ देर पहले हो रही थी बारिश नहीं हो रही, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। कई पहाड़ों की लाइफ है ये, बड़ी मस्त होती है। कुछ भी कह लो, घर में रह के ना बहुत सुकून मिलता है। आप लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन घर तो घर है। जब आप लोग घर आओगे तो घर में कुछ अलग ही फील होता है। मैं तो भाई घर से बिना एक दिन नहीं रह सकती कहीं, अगर चली भी जाऊँ तो अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे गांव में रहने की आदत है और सब अच्छा लगता है यहाँ रह के। जैसे आजकल का मौसम है, गांव में सब्जियां वगैरह मिल जाती है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है, जो मन करे आप वो खा सकते हो। थोड़ी बहुत हमने सब्जियां भी उगाई होती है जैसे घर में ही अपनी, तो सब कुछ मिल जाता है घर पे। सब लोगों के ही होता है, मैक्सिमम गांव में जो रहते हैं तो सब कुछ घर पे मिल जाता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल पीछे इतना सूखा पड़ गया था, लेकिन हमारे जो पानी के सोर्स थे वो बंद ही नहीं हुए, मतलब अब पानी आ रहा था, गुजारा चल रहा था सब लोगों का। तो बस गुजारा चलना चाहिए, बाकी क्या भाई, बाकी तो होता रहता है। कुछ समय पहले तक ना मैं YouTube पे छोटे छोटे शॉर्ट्स डालती थी, जब कभी बीच में मन करता था तो डाल देती थी, लेकिन मैंने उसके बाद एकदम से वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो वगैरह डालनी सब कुछ बंद कर दी। तो मेरी दीदी है, वो उनका YouTube चैनल है उनका भी, तो वो देखते रहते थे, बोलते थे आजकल तूने बिल्कुल बंद कर दिया काम। मैंने बोला आजकल मेरा मन ही नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम है। अब अगर मैं ब्लॉग डाल भी देती तो मेरे पास घर के अलावा कुछ दिखाने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि रोज़ तो मेरा ऑफिस होता था, तो यहाँ से का क्या ही व्लॉग डालती मैं, और शाम को घर आने के बाद फिर खाना पीना वही सब रेगुलर में वही आ जाता है। फिर संडे अगर कुछ काम हुआ खेतों में वगैरह तो मैं खेत आ जाती थी, और अगर मैं घर पे होती थी तो क्या ही दिखाती, इसलिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया। तो बीच बीच में ऐसा कभी जब मेरा मन करता है तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी एक व्लॉग और मेरे पास पेंडिंग है, हमारे बिशु हुए थे चिखल में, तो वो बिशु वाला व्लॉग था, वो भी मेरा अभी एडिट करने को रहता है। और जब बीच में बिल्कुल काम छोड़ दो तो ये एडिटिंग वगैरह इसमें बहुत आलस आता है। आज मैं उसको भी एडिट कर दूंगी और इस व्लॉग को भी, और ये दोनों फिर मैं नेक्स्ट मतलब 2-3 दिन के गैप में डाल दूंगी ये व्लॉग्स। और बाकी कुछ देखते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो पाता है ब्लॉग में तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। बहुत सारे लोग बोलते भी है, जब तेरे अंदर ये बोलने का टैलेंट है या तू कैमरा फेस कर सकती है, तुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है तो इसको रेगुलर कर। लेकिन मैंने बीच में सच में ही बिना कुछ हो 1-2 बार हो चुका है ऐसा कि मैं बिल्कुल 3-4 महीने के लिए गायब हो जाती हूँ, फिर से जब ट्रैक पे वापस आती हूँ तो फिर वही व्यूज़ कम। फिर तो लोग जैसे सोचते हैं ना कि नहीं जब कुछ नहीं डालती है तो क्या ही देखना, थोड़ा ये रहता है। चलो कोशिश करते हैं हम रेगुलर हो जाए और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। फ्रेंड्स तो मैं पहुंच गई हूँ घर, 5:30 हो गए हैं, तो मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि गाय तो अभी भी नहीं लाई है, मुझे डिनर की तैयारी करनी थी, तो आटा वगैरह मैं गूंद देती हूँ अभी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। आटा निकाल दिया है गूंदने के लिए, अब इसको मैं गूंद दी और ये मेरा आटा हो गया है रेडी गूंद के।
गाइस मैं स्टोर में आई थी, ये प्याज थे अपने लगाए हुए, कुछ वो खोद दिए थे, कुछ इतने इतने जो छोटे छोटे थे ये अलग रखे हैं और ये वाले अलग रखे हैं। मैं आई थी यहाँ पर गोभियाँ लेने, इसमें प्लम भी थे, इसकी हालत ख़राब हो गई शायद, पता नहीं, मैं ले जाती हूँ। ये अब काट रही हूँ मैं फूल गोभी की सब्जी और इसको बड़ा ही ध्यान से काटना पड़ेगा, इसमें कीड़े वगैरह होते हैं अंदर। वेलकम बैक गाइस, तो हमारा डिनर हो चुका है, शाम के 9 बज गए और आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।